नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च दिन सोमवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ। पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। महंगाई पर सड़क से लेकर हरियाणा विधानसभा तक सरकार को घेरेगी कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता और तोशाम से मौजूदा विधायक किरण चौधरी ने लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला। साथ ही लगातार भर्तियां रद्द होने और पेपर लीक होने पर सवाल उठाए। किरण चौधरी ने विधानसभा के बजट सेशन के दौरान सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का ऐलान किया। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। अशोक तंवर ने कांग्रेस नेताओं पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की जीत 23 नेता नहीं बल्कि 23 गद्दार। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा का गठन करने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे। उन्होंने सीधे कांग्रेस की जीत 23 नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत 23 नेता नहीं बल्कि गद्दार नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को धरातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस में तीनों सोनिया, राहुल और प्रियंका रह जाएंगी, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। मॉडल टाउन में उनकी साथी विमल मेनोचा के घर पर पत्रकारों से बातचीत करते जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के शांति सम्मेलन पर भी कटाक्ष किया। बता दें कि कांग्रेस में 23 ऐसे कांग्रेसी नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने के लिए पत्र लिखा। उन्हें G23 के नाम से संबोधित किया गया। बिजली चोरों पर कसा शिकंजा, 2 दिन में 67 लाख का जुर्माना। लॉ एंड लॉस व बिजली चोरी के मामले के चलते होने वाले सरकारी घाटे को लेकर सरकार सख्त हो गई है। 2 दिन में लगातार पूरे प्रदेश में बिजली चोरों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छापेमारी की जा रही है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की देखरेख में चले बिजली चोरों पर कार्रवाई के अभियान में प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें पलवल सर्कल के तीनों डिवीजनों पलवल, होडल व नूह में करीब 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहली व दूसरी के स्कूल आज से होंगे शुरू। 11 महीनों के बाद सोमवार से पहली व दूसरी के छात्रों के भी स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। इस तरह से अब पूरी तरह से सभी कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की वजह से 22 मार्च से स्कूल बंद चल रहे हैं। 9वीं व 12वीं तक की कक्षाएं नवंबर से शुरू हो गई थी। इसके बाद पिछले सप्ताह 6ठी से 8वीं तक की छात्राओं के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए थे। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सोमवार से पहली व दूसरी के छात्रों के भी स्कूल खोलने का फैसला किया है। यमुनानगर में किसान महापंचायत, गौरव टिकैत बोले मुद्दा किसानों से जुड़ा, रेलवे मंत्री करते हैं चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में बिलासपुर के रणजीतपुर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत और गुरनाम सिंह चंडोनी व हर्षपाल सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार की अज्ञानता इस बात से साफ दिखती है कि कृषि कानूनों का मुद्दा किसान से जुड़ा है, जबकि रेल मंत्री चर्चा कर रहे हैं। किसान अपनी फसलों के मूल्य को लेकर लड़ रहा है। किसान आंदोलन में आमजन की सहभागिता जरूरी है। आंदोलन 95 दिन पूरे होने को है। किसान तरह तरह के आरोप लग रहे हैं किसानों पर। किसानों ने आंदोलन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से तजुर्बा लेकर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। युवाओं को भी अधिक जोश के साथ काम करना होगा। कांग्रेस नेताओं के काम पर फिदा हुए अनिल विज। कांग्रेस की G23 नेताओं के भगवा पगड़ी पहनने को लेकर गृह मंत्री राहुल गांधी पर ट्वीट पर निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारवा कर भगवा पगड़ी पहन ली है, बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी बेचारा समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए मोती ढूंढने की लाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उनसे संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी से? मंत्री अनिल विज अपने ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा G23 जम्मू में गुलाम नबी समेत तमाम दिग्गज नेताओं द्वारा भगवा पगड़ी पहनने का वे स्वागत करते हैं। अनिल विज ने कहा कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल भगवा पगड़ी देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती पर गृह मंत्री हुए सख्त, पुलिस को दिए आदेश। प्रदेश में ज्वेलर्स की दुकानों में हो रही डकैती के मामलों के खिलाफ हरियाणा के गृह मंत्री विज ने सख्त रवैया अख्तियार किया है।
इस मामले में ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग मंत्री अनिल विज से उनके निवास पर मिले और शिकायत दी है, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने स्टेट क्राइम को आदेश दिए हैं कि वे एक टीम गठित करके सभी केसों पर कार्रवाई करें और जो अपराधी उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे करें। गृह मंत्री ने ज्वेलर्स एसोसिएशन को यह भी आश्वासन दिया कि ज्वेलर्स आर्म लाइसेंस लेना चाहेगा, उसके लिए भी सभी जिलों के एमपी और डीसी को आदेश जारी कर रहे हैं कि इसमें आर्म लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं। रोहतक में मां ने 2 बेटियों को जहर खिलाकर खुद भी की आत्महत्या। सोनीपत रोड पर गांव बोहर में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जहर देकर खुद ही जहर खा लिया। तीनों को उपचार के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक साथ हुई तीनों मौतों से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय सोनिया पत्नी राजेश कुमार अपनी बेटी 12 वर्षीय दिया और 14 वर्षीय रिया के साथ मकान में अकेली थी। उसका बेटा मामा के घर गया हुआ था। उसका पति राजेश कुमार शुगर मिल में नौकरी करता है। दोपहर के समय सोनी ने अपनी दोनों बेटियों को जबरदस्ती किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करवा दिया। इसके बाद सोनी ने खुद भी जहर खा लिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों उल्टी करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तीनों को पीजीआई में भर्ती करवाया, जहां पर उनकी मौत हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे? G23 कांग्रेस में उन नेताओं का धड़ा है जो राहुल गांधी के ही खिलाफ है। राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाएं नेताओं की राह पर आड़े आ रही है, क्योंकि नाताओं का कांग्रेस से पुराना नाता है, इतना पुराना जितना इंदिरा गांधी का रहा है। ऐसे में ये नेता हर हाल में चाहते कि पार्टी उनके अनुसार ही चले। हालांकि इस बात पर कोई प्रमाण नहीं कि सोनिया गांधी की असल राय क्या है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि नेता पार्टी छोड़े। लेकिन क्या होगा, ये भी विषय के गर्म में है। फिलहाल तो G23 नेता चर्चा में है। इसके कांग्रेस के नेताओं के सिर पर सजी केसरिया पगड़ी है। जम्मू में यह पगड़ी कांग्रेस के नेताओं के सिर चढ़ी तो सियासत में भी सिर चढ़ने लगी है। गैस कटर से एटीएम मशीन काट रहे थे चोर, आग लगने से जले नोट। गांव बड़ास में रविवार अल सुबह नकाबपोश बदमाशों ने बस स्टैंड के पास स्थित एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने का प्रयास किया। हालांकि इसमें वो सफल नहीं हो पाए। एटीएम मशीन के सामने वाले घर में लोग जाग गए और लाइट जलती देख बदमाश डरकर गैस कटर, सिलेंडर, हथौड़ा, प्लास, कटर, ब्लेड समेत अपना अन्य सामान छोड़ मौके से फरार हो गए। घटना सुबह करीब 2:30 बजे की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं पर करीब 2:15 बजे रात एटीएम मशीन के पड़ोस वाले घरों में शटर खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसकी उनकी नींद खुली। उन्होंने लाइट जलाकर पड़ोसियों को फ़ोन किया। इतने में देखा कि नकाबपोश लोग टाटा इंडिकेश बैंक की एटीएम मशीन के कमरे में निसिंग की ओर भागते दिखाई दिए। जिसके बाद पड़ोसी ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और देखा कि जिस दुकान में मशीन रखी थी उसी शटर का ताला गैस कटर से कटा हुआ था और कटर की वजह से मशीन है वो जली हुई थी। डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार 2 की मौत। पानीपत जिले के गांव रसालपुर के बाज बपोली रोड पर डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक रवि की और एक अन्य की मौत हो गई। बाइक सवार परिवार को ट्रक ने कुचला, मां बेटी की मौत और पति घायल। रविवार सुबह रेवाड़ी नानौर रोड पर खोरी गांव के पास ट्रक के कुचलने से शहर के कृष्ण नगर निवासी मां बेटे की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक महिला के पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जहां पर आगे की जांच है वो शुरू की जा चुकी है। बसपा और बामसेफ के 200 से अधिक पदाधिकारियों ने थामा इनेलो का दामन। इंडियन नेशनल लोकदल की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश भर में रविवार को बसपा व बामसेफ से जुड़े करीब 200 से अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डबवाली रोड स्थित इनेलो के जिला कार्यालय में इनेलो के प्रधान महासचिव एलनाबाद से पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का दामन थाम लिया। प्रदेश भर में इनेलो में शामिल होने वालों में बामसेफ के राष्ट्रीय प्रधान व ओड समाज के शंकर लाल, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी महेंद्र सिंह सहित तमाम लोगों ने पार्टी में अपनी आस्था जताई। जहां पर इनेलो के महा सचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी में शामिल होने वालों को पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बीजेपी नेता से लाखों रुपए की ठगी, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी के साथ हिमाचल में पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी में
हिस्सेदार बनाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने रोहतक व जींद की 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी में जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने पुलिस को शिकायत दी कि जींदवासी कमल के साथ उसकी जान पहचान है। कमल ने बताया कि वह एक अच्छा बिजनेसमैन है, यह कहकर उसे रोहतक वासी रविंदर कुमार के पास ले गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले कुंडू के घर से $14,000 व 1 करोड़ नकदी जब्त। हरियाणा के महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर से छापेमारी के दौरान अब तक करीब $14,000 अमेरिकी डॉलर और 1 करोड़ नकदी के बरामदगी की पुष्टि हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कुंडू के गुरुग्राम व दिल्ली के परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। विभाग ने छापेमारी के दौरान कुंडू और उनके परिजनों की कंपनियों से जुड़े तथ्यों के अलावा जमीन की खरीद व खर्च राशि की भी पड़ताल की है। आयकर विभाग की प्रवक्ता सुरभि आलूवालिया के मुताबिक हरियाणा में 20 स्थानों पर फर्जी लेन देन के मामले में छानबीन चल रही है। गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी, उसके प्रवक्ताओं व निदेशकों, अन्य समूह की कंपनियों के मामले में छानबीन की जा रही है। यह कंपनियां सड़क, राजमार्ग, पुल और रनवे के निर्माण सरकारी ठेकों से जुड़ी है। किसानों ने शिक्षा मंत्री को दिखाए काले झंडे, घेराव करने की भी कोशिश, पुलिस ने रोका। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सिरसा में रविवार देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यहां किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने किसानों को आगे नहीं जाने दिया। आंदोलनकारी किसानों ने नारेबाजी करते शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाए। कड़ी मशक्कत के बाद मंत्री के काफिले को वहां से निकाला गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम सुबह का प्रस्तावित था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचे थे। शाम को सिरसा आए और पूर्व विधायक मक्खन सिंगला के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। सरकारी धन ठगने के लिए धनखड़ ने ही पशुओं की कैटवॉक करवाई थी, अभय चौटाला का बयान। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप जड़ा है कि 5 साल कृषि मंत्री रहने के दौरान धनखड़ ने पशु मेलों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे। सरकारी धन ठगने के लिए कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने ही पशुओं की कैटवॉक करवाई थी। अभय चौटाला ने ये पत्रकारों से बातचीत में बयान दिया। अभय चौटाला ने बीजेपी जजपा मंत्रियों के विरोध के सवाल पर कहा कि जन विरोध के कारण बीजेपी जजपा नेता घर से बाहर सब्जी लेने तक नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जनता व किसानों के विरोध के कारण ही सत्ता में बैठे लोग पिछले दरवाजे से घर में घुसने को मजबूर हैं। अभय चौटाला ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी जजपा विधायक विधानसभा में भी जनता के डर से पिछले दरवाजे से घुसेंगे। समैन के ग्रामीणों का अनोखा फैसला, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक गांव में कोई बिजली विभाग से न आए। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों का आंदोलन को 3 माह का समय बीत चुका है। किसान अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अब जिले के गांव समैन में ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया। गांव में बिजली निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं घुसने देंगे। ग्रामीणों ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी गांव में आता है तो वह अपनी जान माल का स्वयं जिम्मेवार होगा। दरअसल गांव समैन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों ने एकमत होते हुए निर्णय लिया कि सरकार जब तक आंदोलन कर रहे किसानों की नहीं सुनती तब तक ग्रामीण सरकार और सरकार के नुमाइंदों की विरोध करते रहेंगे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने फैसला लेते हुए साफ किया कि बिजली निगम का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी गाँव में न आए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गाँव में चेकिंग के लिए आता है तो वह अपनी जान माल का खुद ही जिम्मेवार होगा। सीआईए पुलिस ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, देशी पिस्तौल व जिंदा रोड बरामद। करनाल पुलिस की सीआई शाखा ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास कुल 8 अवैध देसी पिस्टल, 8 जिंदा रोड बरामद किए गए हैं। दरअसल करनाल पुलिस की सीआई 1 शाखा ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है, जो हथियारों की सप्लाई करता है। ये आरोपी इन अवैध हथियारों को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति से खरीद कर लाया था। दिल्ली कोर्ट में भर्ती की परीक्षा के पेपर जींद के पोल्ट्री फार्म में हो रहे थे सॉल्व। हरियाणा के जींद से रविवार को बड़ी खबर मिली है, जहां पर जिले के 2 गांवों के बीच सड़क पर पड़ते एक पोल्ट्री फार्म में कुछ लोग दिल्ली की कोर्ट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। भनक लगने के बाद पुलिस ने रेड की तो फर्जीवाड़े के आरोपी खेतों से रास्ते भाग खड़े हुए। पुलिस ने संबंधित जगह से कंप्यूटर, वाईफाई, दूसरे उपकरण कब्जे में लेकर जालसाजों की तलाश का क्रम शुरू कर दिया है। साथ ही पता किया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म किसका है, यहाँ किसके लिए पेपर सॉल्व किया जा रहा था। मामला रविवार सुबह करीब 10:30 बजे का है। दिल्ली की जिला अदालत ने चपरासी, प्रोफेसर सहित दूसरे पदों के लिए बीते दिनों आवेदन मांगे थे। रविवार को इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ली गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस को पेपर आउट हो जाने की सूचना मिली। कनेक्शन हरियाणा के जींद से जुड़ा हुआ बताया गया। 2024 से पहले हरियाणा में हो जाएंगे चुनाव, ओपी
चौटाला का दावा। रविवार को बहादुरगढ़ में अधिवक्ता मेहर सिंह राठी के पौत्र के सगाई समारोह में पहुंचे इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफी सिंह राठी के कार्यालय पर पहुंचे पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश के हालात को देखकर लगता है कि जनता को 2024 तक चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके अनुसार 36 प्रांतीय लोग कृषि आंदोलन के माध्यम से तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के लगाए हुए इनेलो रूपी पौधे को सभी कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने से मेहनत कर सींचा है। इनेलो आज उसकी बनाई नीतियों पर चलते हुए किसानों का हर संभव साथ दे रही है, आगे भी देती रहेगी। इनेलो ने हमेशा किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ी, जबकि बीजेपी सरकार किसान कमेरी व्यापारियों को बर्बाद कर रही है। किसानों के पतन के लिए 3 काले कृषि कानून बनाएगी, जिसको लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। आने वाले चौटाला ने इनेलो सरकार आने के बाद किसानों के हित में कानून बनाएंगे जाएंगे ताकि प्रदेश को देने वाले किसानों को सुविधा हो सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग में चेयरमैन अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 8 सदस्यों में से 2 सदस्यों के पद पूरे 1 वर्ष से रिक्त पड़े हैं। प्रदेश की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने अपनी सत्ता के अंतिम वर्ष में 1 मार्च 2014 को नीलम सिंह राजेश वैद को आयोग का सदस्य लगाया था, जिनका 6 वर्षों का कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हो गया। हालांकि मौजूदा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा इनके स्थान पर 2 नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। अब इस विलंब के पीछे राजनीतिक कारण है या प्रशासनिक, ये देखने लायक। हालांकि 4 माह पूर्व 22 अक्टूबर 2020 को आयोग के तत्कालीन चेयरमैन से रंजीत कुमार पचनंदा, जो कि पश्चिम बंगाल कैडर के 1983 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, का कार्यकाल पूर्ण होने के साथ ही खट्टर सरकार ने आलोक वर्मा, जो कि 1989 बैच हरियाणा कैडर के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए गुड न्यूज, अब नहीं करना पड़ेगा पदोन्नति का इंतजार। हरियाणा में अब सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पात्र बनते ही उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि पुलिस विभाग ने वर्ष में 1 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए पैरामीटर निर्धारित किए, पर सभी पात्र सब इंस्पेक्टर के शामिल होंगे। पूरे वर्ष के दौरान प्रमोशन के नियम मापदंड को पूरा करते हुए डीसीपी बैठक की सिफारिश के बाद उनका पदोन्नति आदेश पात्रता के नियम पूरे करते ही उस महीने में जारी कर दिया जाएगा, जिसपे वे पात्र होंगे। पूर्व मंत्री कविता जैन का दादरी में विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। जैन मंदिर में एक समारोह में शिरकत करने पहुंची बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री कविता जैन को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों ने तीनों कृषि बिलों के विरोध में कविता जैन को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने किसी तरह किसानों की भीड़ को समारोह स्थल से दूर किया। रविवार को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कविता जैन दादरी में एक समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। किसानों को कविता जैन के आगमन की खबर लगी तो समारोह स्थल के समीप एकत्र हो गए। कविता जैन की गाड़ी समारोह स्थल के समीप पहुंची तो किसानों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और बड़ी मुश्किल से जैन को वहां से निकाला। हरियाणा में इस फरवरी महीने में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक 2010 के बाद दर्ज। राज्य में 21 फरवरी के बाद लगातार दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम के आंकड़ों के मुताबिक 22 फरवरी को 30 डिग्री, 23 फरवरी को 31, 24 को 32, 25 को 31, 26 फरवरी को 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन का 26 फरवरी सबसे गर्म दिन रहा, जबकि दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक रहा। प्रधानमंत्री मोदी को किसान भेजेंगे 1 किलो गेहूं और चारा। गांव नीलोठी में 43 दिन से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर धरना दे रहे किसानों का नेतृत्व कर रहे भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष की ओर से 1 किलो गेहूं और 1 किलो चारा प्रधानमंत्री मोदी को पार्सल भेजने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की उपजाऊ जमीन तो छोड़ी नहीं, अब उस पर सरकार सड़क निकाल रही है। ऐसे में अब सरकार को जगाने के लिए किसानों के पास यही विकल्प बचता है। रमेश दलाल ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है, किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार गंभीर हो। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के गांव-गांव में अपनी कमेटी बनाकर उचित मुआवजे देने के लिए विस्तार करेंगे। किसानों को न्याय दिलवाने के लिए सच्चाई के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से फसलों को उजाड़ने को अनुचित बताते हुए कहा कि किसान अपनी फसलों को सरकार को न देकर बल्कि गेहूं को निकलवाकर गौशाला, पशु पक्षियों, जरूरतमंद गरीबों को दान करे। किसानों की मेहनत से सींची फसल का खराब न करे। ये लड़ाई सरकार व राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है। हरियाणा की फटाफट टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं मार्च का महीना आप सबके लिए बहुत अच्छा हो और आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, वो पूरी हों। आप सबसे गुजारिश, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।